हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे क्लास 12th का सॉलिड स्टेट लेक्चर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे 7 क्रिस्टल। हम इस लेक्चर में बात करेंगे 7 क्रिस्टल विद डायमेंशन। ओके, 7 क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं और उनके डायमेंशंस की बात करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, जिसका हम 3D में वेरिएशंस करके हमें टोटल 14 जो होते हैं क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होते हैं। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर देयर आर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल and 14 possible 3D लैटिस जो हमें मिलते हैं, लैटिसेस आर कॉल्ड Bravais lattice. Okay, are called Bravais lattice. Bravais lattice. ओके, तो ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमें टोटल 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। उनका हम 3D में अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट करके हमें टोटल क्या होते हैं 14 यूनिट सेल मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ब्रेवे लैटिस। एक ब्रेवे लैटिस कहते हैं, जो कि एक कौन थे, मैथमेटिशियन थे। ओके, अब हम बात करते हैं कि वो हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम है 7 वो कौन कौन से। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पर हम डालते हैं कौन कौन से पॉसिबल वेरिएशंस हैं, कौन कौन से हमें क्रिस्टल सिस्टम बनके तैयार होते हैं। पॉसिबल वेरिएशन, एक्सियल लेंथ कैसी होती है, एक्सियल एंगल की बात करेंगे, और एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ। तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं बताती हूँ कि इसको लर्न करने के लिए हमें एक ट्रिक होती है। मतलब जो 7 क्रिस्टल हम कैसे लर्न करेंगे, तो मैं इस कॉर्नर पे लिख लेती हूँ CTO HR MT। CTO क्या होता है, किसी कंपनी का CTO, HR कंपनी में होता है, MT मीन्स मैनेजमेंट से लर्न कर सकते हैं MT। CTO सिंपल है, पहले CTO फिर HR फिर मैनेजमेंट से MT लर्न कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है। ओके, इससे हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम लर्न रहेंगे। तो फर्स्ट में C है, C से क्या आएगा हमारा फर्स्ट वन इज क्यूबिक क्रिस्टल। क्या है, क्यूबिक। ये याद रखना कि विच वन इज मोस्ट सिमेट्रिकल। तो ये जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल होता है ये क्या होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल। ओके, अब इसमें कौन कौन से पॉसिबल वेरिएशन होते हैं, तो इसमें हमारे जो टोटल पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं। 3 पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं। पहला प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड। ओके,
और ये क्या होते हैं, बॉडी सेंटर्ड किसे कहते हैं, फेस सेंटर, प्रिमिटिव, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ओके, अगर हम एक्सियल लेंथ की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो एक्सियल लेंथ होते हैं ABC, जो कि हमने बताया था कि किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 3 हमारे एक्सियल लेंथ होते हैं और 3 क्या होते हैं, एक्सियल एंगल्स। तो अगर इसके क्यूबिक के लिए एक्सियल लेंथ की बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारा A equal to B equal to C. And when we talk about axial angles, then इसमें अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों ही एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो उसमें ले सकते हैं NaCl, ओके, और जिंक ब्लेंड, जिंक और कॉपर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो पहला वाला क्रिस्टल सिस्टम हमारा तैयार हो चुका है। सेकंड वन इज टेट्रागोनल, थोड़ा स्पीड में, टेट्रागोनल, तो इसमें कितने पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, इसमें 2 होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स जिसमें जो हमारे एटम्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा वेरिएशन इसमें आता है BCC यानी बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, ओके। इसमें एक्सियल लेंथ की बात करते हैं तो वो हमारे होते हैं A इक्वल B नॉट इक्वल C, ठीक। और एंगल वाला यही सेम है, यही वाला रिपीट हो जाएगा, जिसमें कि क्या है हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल 90। और इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो SnO2 और TiO2, ओके। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे थर्ड वन इज C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, तो इसमें इसके जो पॉसिबल वेरिएशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो 4 आ जाते हैं इसमें। कौन कौन से, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, लास्ट वन है एंड सेंटर, इसको यहाँ पे लिखो एंड सेंटर्ड हो जाएगा। इसमें एक्सियल लेंथ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है A इक्वल B नॉट इक्वल C। तो इससे मैंने कैसे लर्न कर रखा है, यहाँ पर एक नंबर लर्न कर लेना है 0 1 2, ओके। 0 का मतलब कि इसकी जो लेंथ है इसमें कोई भी सब इक्वल है, कोई भी इसमें अनइक्वल नहीं है। 1 मीन्स 1 इक्वल है, 1 नॉट इक्वल का सिंबल लगेगा, 2 मीन्स 2, ठीक। और ये स्टार्टिंग के जो 3 हैं, एंगल कैसे लर्न करेंगे, स्टार्टिंग के जो 3 आते हैं हमारे क्रिस्टल सिस्टम, उन तीनों में ही 90 डिग्री एंगल होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, इसके एग्जाम्पल जो है हमारे KNO3 और BSO4, ओके। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ KNO3 एंड BaSO4, ओके। तो ये हमारे 3 रेडी हो चुके हैं और हमारे 4 रह गए। तो हमारे CTO हो गया, HR और MT रह गया। H मीन्स हेक्सागोनल, पेज ले लेते हैं। अब हमारा क्या था, एक ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक थी हमारी CTO हो चुका है, HR MT, ओके। H से क्या होगा, हेक्सागोनल, ओके। अगर हम इसमें वेरिएशंस की बात करते हैं तो इसमें चारों के हेक्सागोनल है ना, 4 वेरिएशन क्लास रूम, इसमें सिर्फ हमें मिलता है एक ही वेरिएशन मिलता है जो कि है प्रिमिटिव, ओके। और इसमें अगर हम बात करते हैं एक्सियल लेंथ की तो 0 1 2 आया था, इसमें फिर सेकंड वाला रिपीट होता है जिसमें 1 होता है। इट मीन्स एक हमारा क्या होगा, अनइक्वल होगा। और अगर हम इसमें एक्सियल एंगल की बात करते हैं तो इसमें अल्फा इक्वल बीटा तो 90 डिग्री होता है, लेकिन जो हमारा गामा होता है वो 120 होता है, ओके। गामा इक्वल टू 120,
और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रेफाइट हो गया और जेडन। ठीक, अब इसमें क्या है, हेक्सागोनल की बात किया गया रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल जिसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। इसमें पॉसिबल वेरिएशंस क्या है? ओनली प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव। अब यहाँ पे सेकंड वाला रिपीट हुआ, यहाँ पर थर्ड वाला रिपीट होता है ये लर्न करने का। तो उसमें क्या होता है? ए, इसमें फर्स्ट वाला आता है। ठीक है, पहले सेकंड आएगा फिर फर्स्ट आएगा, जिसमें क्या था हमारा 0 इक्वल बी इक्वल सी। और अगर हम बात करते हैं एंगल की, इसमें तीनों एंगल क्या होते हैं? बराबर तो होते हैं लेकिन नॉट इक्वल 90 होते हैं। ओके, और एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और HgSO4। रोम्बोहेड्रल हो गया। एम से हमारा क्या हो गया? एम से मोनोक्लिनिक, एम से हमारा हो गया 6 इज मोनोक्लिनिक। ओके, और इसमें जो पॉसिबल वेरिएशन है वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रिमिटिव मिलता है, प्रिमिटिव तो सभी में ही मिलता है, और इसमें मिलता है हमें एंड सेंटर्ड। ओके, एंड सेंटर्ड। और इसमें हमारा कौन सा रिपीट होता है? थर्ड वाला, यानी ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। ओके, और इसमें अगर हम एंगल की बात करते हैं तो अल्फा और गामा इक्वल टू 90 होते हैं और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। ओके, और इसकी जो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं वो क्या होते हैं हमारे? Na2SO4 10H2। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक, विच वन इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल? ट्राइक्लिनिक विच वन इज, ये पता होना चाहिए कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल। जैसे ही नाम से पता चला है मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें पॉसिबल वेरिएशन कौन सी हैं? प्रिमिटिव मिलेगी हमें यहाँ पर, प्रिमिटिव, इसमें ओनली प्रिमिटिव मिलता है। और अनसिमेट्रिकल है तो इसके जो एजेस होंगे वो सारे ही सारे अनइक्वल होते हैं, बॉन्ड एंगल भी सारे ही सारे क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। ओके, नॉट इक्वल 90 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा? K2Cr2 कॉपर सल्फेट, एक हम कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। तो एक बार हम इसको फिर से ट्रिक देख लेते हैं कि इसे लर्न कैसे करेंगे। ये आपको ऐसे ही लर्न होना चाहिए। पिछले वाले पेज से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं टोटल। थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जो जिसे हम क्या कहते हैं? 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल। उनका हम 3D में अरेंजमेंट करके हमें टोटल जो होते हैं 14 लैटिस सिस्टम तैयार होते हैं, जिन्हें हम ब्रेवे लैटिस कहते हैं। ब्रेवे एक मैथमेटिशियन थे। ओके, उन्होंने दिया था। तो CTO HR ये ट्रिक है। CTO HR MT, C से क्यूबिक, T से ट्रायगोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, O से ऑर्थोरोम्बिक, और R से रोम्बोहेड सॉरी H आएगा, H से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल, M से मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ठीक, उसके बाद आता है इसमें कितने, देखिए ये क्यूबिक में कितने वेरिएशन है टोटल? कितने हैं? देखिए 3 है ना, 3 इसमें मिले। इसके बाद टेट्रागोनल में 2 हैं। इसके बाद इसमें 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड सेंटर्ड बेस में टोटल 4 हैं। उसके बाद हम जब हमारा जो नेक्स्ट था हेक्सागोनल में 1 है। ठीक, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। जब हम इन टोटल को काउंट करेंगे तो हमें 14 मिलेंगे। ठीक है, 14 क्रिस्टल सिस्टम मिलेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम एज लेंथ की बात करते हैं। शुरू में मैंने लर्न करने का ट्रिक बताया, 0 1 2 लर्न कर लेना, मतलब 0 1 2 बताया था। 0 का मतलब सारी एंगल सारे एजेस लेंथ बराबर होंगे। 1 में 1 अनइक्वल होगा, 2 मीन्स 2 अनइक्वल होंगे। फिर यहाँ पर जो हम 4th वाले में रिपीट करते हैं वो 2nd वाला आएगा। 5th वाले में हमारा 1st आता है। उसके बाद जो लास्ट के 2 हैं वो 2nd वाले आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये 2nd इन द सेंस 3rd वाले, जिसमें कि तीनों के तीनों ही अनइक्वल हैं।
फिर एंगल की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग के 3 वो अनइक्वल होते हैं, फिर लास्ट वाला तो नॉट इक्वल टू 90